हेमा मालिनी को आंखों से नहीं देखा, सुन रखा है उसको। टीवी पर तो देखा होगा। हाँ टीवी पे देखा है, यहाँ नहीं देखा। हाँ खूब बड़ी बड़ी आंखें, पर यहाँ आंखें दिखाने नहीं आई है। 5 में से 4 विधायक हैं बीजेपी के। के। अब आज 2022 में चुनाव होगा तो कितने रहेंगे? एक भी विधायक नहीं रहेगा, एक भी विधायक नहीं रहेगा मथुरा में। गांव में एक भी शौचालय नहीं है, नहीं बना है, नहीं पूरे गांव में एक शौचालय भी नहीं है। 100 सीट आ जाए तो गारंटी हम लिख के दे रहे हैं कि 100 सीट अब के उत्तर प्रदेश में आ नहीं सकती हैं किसी भी हालत में। कच्चू ना कर दिया ना काकर भी आ रहा जोगी नहीं घुसने देंगे। जब हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है तो क्यों घुसने देंगे? बीजेपी वाले गांव में आएंगे। नहीं आवेगा, नहीं आवेगा, नहीं आवेगा, नहीं आवेगा। बीजेपी के अलावा जो कैंडिडेट जीतेगा उसी को वोट डालेगा। यहाँ की वो 5 किलो 10 किलो आटा राशन दे दिए, चावल दे दिए, उससे पेट गुजारा होता है? बहुत सारी चीजें चाहिए घर परिवार चलाने के लिए। एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को, एक वोट। यहाँ 5 विधायक है मथुरा में, और हमारा जितना भी अब क्षेत्र है, एक वोट बीजेपी के लिए नहीं डालेंगे। हमने भी और हेमा मालिनी जी वही बीजेपी के सांसद हैं जिनका एक तस्वीर वायरल हुआ था कि किसी महिला को वो अनाज काटते हुए सर पर सहारा देते दिखी थी, तो वो सहारा देकर के वो चुनाव जीत गई थी। अब यहाँ की जनता से जानेंगे कि मथुरा की जनता 2022 में जब वोट दबाएगी तो 4.5 साल का काम देखेगी या कुछ बदलाव चाहेगी? क्या लगता है सर, 4.5 साल में कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, विकास तो 1% भी नहीं हुआ, कोई रास्ता ठीक नहीं हुआ, और कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला, किसी भी किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो रोजगार छोटे मोटे थे वो भी सब छिन गए। घर पे बैठे हुए हैं लोग, परेशान हैं और 2-2 पैसे के लिए तबाह हैं। घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सही से चूल्हा जल सके, खाना पीना व्यवस्था हो चुका है, और गैस की इतनी महंगाई है कि लोग पहले चूल्हे पे बना रहे थे, उससे भी बेहतर हो गया कि अब राशन की जगह पे ईंधन भी महंगा हो गया, तो रोटी पकाने के लिए तो इतनी समस्या है कि बस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं, तो योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि जब सरकार हमारी बनी थी 45 दिन के अंदर हमने सभी गड्ढों को गड्ढा मुक्त कर दिया था, सड़कों के जो गड्ढे थे। हमारे यहाँ साहब कोई सड़क नहीं बनी है। आप जिस रास्ते से आए होंगे, टाउनशिप से लेकर के योरा आमला सुल्तानपुर तक करीब 10 किलोमीटर का रास्ता है, उस रास्ते पर एक बार भी कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में आज तक कोई एक ट्रोला गिट्टी भी डल के उसकी मरम्मत भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ विकास भाई साहब? आप लोग वोट देते हैं, विधायक चुनते हैं, तो इसीलिए चुनते हैं ना कि जनता का विकास हो, गांव का विकास हो, इसीलिए आप लोग वोट दबाते हैं। सरकार बना दी आप लोगों ने, तो क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात? वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीवादियों की, उद्योगपतियों की सोच रखती है। वो किसानों को मान मर्दन करके उनको गुलाम बनाने का, शोषितों को दबाने का, मजदूरों को दबाने का काम करती है। तो वो विकास क्यों करेगी? वो चाहती है कि ये जो मजदूर वर्ग है ये और कमज़ोर हो, ताकि हमें कम पैसों में मजदूर मिले। कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग कमजोर है। क्या लगता है दादा, कितना काम हुआ 4.5 साल में? भैया कछु ना है रो ना, तो ना तो कछु ना बनो, कुछ ना हो, कुछ ना है रो ना। हाँ ना कछु ना है रो। हेमा मालिनी को जानते हैं? हेमा मालिनी मालिनी से मैं ना जानती भैया, नहीं जानते? मैं नहीं जानता हूँ, पर कछु ना कुछ तुक ना कर भी आ रो ना। योगी जी का नाम सुने हैं? जोगी मोगी कुगा में डालते कछु ना कर भी आ रो ना काकर भी आ रो जोगी ढाक लो इधर जब जोगा। कह रहे कि आप लोग गरीबों की सरकार है, आपकी सुन गरीबन एकदम चमड़ा पेल लो है। कहाँ रो जा जोगी? नहीं आते हैं? कहाँ रो है? का करो जाए कि नहीं? बहुत नाराज लग रहे हैं, क्यों नाराज तो है ये? हजू करो ना भैया, 5 साल में का किया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया है। रोड हमारा ये गिट्टी तो जब मट्टी तक नहीं गिरी है। तो क्या लगता है 2022 में चुनाव है तो बदलाव होगा या सरकार दोबारा रिपीट करेगी? एक वोट ना मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को, एक वोट। यहाँ 5 विधायक है मथुरा में, और हमारा जितना भी अब क्षेत्र है, एक वोट बीजेपी के लिए नहीं डालेंगे। हमने भी बीजेपी को वोट डाला था, पर अब नहीं डालेंगे। उसने हमको दिया था कि रोजगार देंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दूनी करेंगे, कुछ नहीं किया, कुछ हुआ नहीं, तो अब वोट एक भी नहीं। ये बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? जब 17 में वोट डली थी ना, जब वोट लेकर के कोई काम ही नहीं किया तो वोट देने का फायदा क्या है? वोट देता है आदमी लालच के लिए कि हमारे लिए कोई फायदा होगा, हमको कोई सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा ही नहीं मिली तो वोट किस काम का? तो ऐसे थोड़ी ना कह रहे कि 350 सीट लाएंगे हम लोग बीजेपी वाले। अरे 100 सीट आ जाए तो गारंटी हम लिख के दे रहे हैं कि 100 सीट अब के उत्तर प्रदेश में आ नहीं सकती हैं किसी भी हालत में।
अगर कोई किसान का बच्चा होगा वो वोट नहीं डालेगा, अगर कोई छोटा व्यापारी होगा वो नहीं डालेगा, मजदूर होगा वो नहीं डालेगा, बचेगा कौन? तो बचेगा कौन फिर? यूपी में यही रहेगा, किसी का भला नहीं किया कोई वोट नहीं डालेगा। कोई वोट नहीं डालेगा। कुछ डालेंगे वोट। कौन डालेंगे? अडानी डालेंगे, अंबानी डालेंगे, उद्योगपति डालेंगे, उनके 2-4 जो सेटलमेंट चमचे हैं वो वोट डालेंगे। पूरे देश में युवा वर्ग कोई नौकरी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं तो है। युवाओं से बात करता हूँ ना, थोड़ा आगे आइए। ये भगवान आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। ये सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। अब की बार अखिलेश सरकार लाएंगे, जबकि पहली बार हमने मोदी को वोट दिया था मोदी के नाम पे, अब की बार अखिलेश को वोट देंगे काम के नाम पे। 2017 में भी तो अखिलेश आ रहे थे, फिर क्यों नहीं आए? वो उनकी कुछ पारिवारिक संबंधी या व्यवस्था खराब रही, इस वजह से नहीं आ पाए। उनके क्या आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप योगी जी का अच्छा, आप लोग योगी जी को बोल रहे कुछ काम हुआ नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि 10 लाख आपको घर बन गए हैं, शौचालय बन गए हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है, गड्ढा मुक्त हो गया है। गांव में एक भी शौचालय नहीं है, नहीं बनाए, नहीं। पूरे गांव में एक शौचालय भी नहीं है। शौचालय बना है? मोहम्मद के बाद में मोहम्मद गाड़ी को लगा नहीं बताओ ना। मैं गाड़ी पकड़ दूँ भाई साहब मोहम्मद के बाद। शौचालय एक शौचालय भी नहीं बनी है, नहीं बनी, एक भी नहीं बनी है। तो मिलता है ना, 12,000 रुपये मिलते हैं शौचालय, एक भी नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं। तो इस बार का जो यहाँ का मथुरा के लोग हैं, मथुरा के वासी जब वोट पे जाएंगे, थोड़ा पीछे आइए ना आप लोग, इधर आइए। जब वोट देने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दा होगा कि जिसको देख करके आप लोग बटन दबाएंगे? कौन कौन सा मुद्दा होगा? रोडों को होगा, शौचालय को होगा, और का और शौचालय को होगा। शौचालय हमारे गांव में एक भी नहीं है, शौचालय नहीं बने हैं? एक भी नहीं बनी किसी की। अच्छा, स्कूल वगैरह सब बंद पड़े हैं, सब बंद पड़े हैं। सब बच्चों की व्यवस्था खराब है। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, कुछ तो ऐसा बीजेपी ने किया होगा ना 4.5 साल में, किसी के बिना पर कह रहे हैं हम 350 सीट लाएंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं किया है हमारे क्षेत्र में, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है, कोई नेता भी नहीं आया। हेमा मालिनी को जानते हैं? थोड़ा आगे आइए। अरे हमारे यहाँ के सांसद हैं वो, यहाँ कारिंदा हैं। यहाँ आज तक कोई आया ही नहीं है हमारे गांव के अंदर, शकल ही नहीं देखी। हेमा मालिनी को आंखों से नहीं देखा, सुन रखा है उसको। टीवी पर तो देखा होगा। हाँ, टीवी पे देखा है, यहाँ नहीं देखा। हाँ, खूब बड़ी बड़ी आंखें, पर यहाँ आंखें दिखाने नहीं आई है। कुछ काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं किया उसने आज तक, दर्शन दिखाने नहीं आई लोगों को, दर्शन भी दिया उन्हें। काम तो बहुत बड़ी बात है। तो कह तो रहे हैं वो शौचालय बन गया है, रोडें बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो गई हैं। शौचालय ऐसा एक भी, राशन मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा था, कहाँ से मिल रहा है? इन किसानों का ही काट काट के दे रहे हैं। 10 किलो राशन से 5 किलो राशन से किसान की पूर्ति हो रही है। अच्छा, दिल्ली में गाजीपुर पर और जगह जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, क्या लगता है वो मुद्दा चुनाव में कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा? बहुत पड़ेगा सर, बहुत असर करेगा। बीजेपी का खत्म हो जाएगा, किसान पूरा असर करेगा हमारे यहाँ का। हाँ, कोई किसान बच्चा होगा वोट नहीं देगा। अच्छा, मथुरा विधानसभा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 5 हैं। अभी बीजेपी के कितने प्रत्याशी हैं? 4 हैं। 5 में से 4 हैं। 5 में से 4 विधायक हैं बीजेपी के। अब 2022 में चुनाव होगा तो कितने रहेंगे? एक भी विधायक नहीं रहेगा, एक भी विधायक नहीं रहेगा मथुरा में, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो कहीं तो काम किया होगा ना, आपके वहाँ नहीं हुआ तो और नहीं किया है तो बेफजूला काम किया है। इधर आइए थोड़ा, काम किया है, इधर आइए थोड़ा, इधर आइए ना थोड़ा। काम कागजों पे किया है, धरातल पे कोई काम नहीं किया। हेमा मालिनी के बारे में कुछ कह रहे हैं? आप हेमा मालिनी हमारी राष्ट्रीय अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री के रूप में उनको हम देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब राजनेता के रूप में कोई बात आती है तो राजनेता हमको ऐसा चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी नेता हो, जो हमारे जो जिसके दरवाजे हम आधी रात जा सकें अपनी समस्याओं तो कौन है फिर अभी वो? ऐसा जी, कौन है फिर वो? यहाँ से हमारे अन्य जो विपक्षी तय करेंगे, और बहुत से कई मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनके जब भी कभी जाते हैं उनके पास बदलाव करेंगे क्या आप लोग? 101% बदलाव होगा। बीजेपी के अलावा जो कैंडिडेट जीतेगा उसी को वोट डालेगा यहाँ की पब्लिक पूरा टोटल। बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं इस बार, देखिए कुछ भी नहीं किया। देख रहे हो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 पैसे का धंधा नहीं है, लोग रोटियों के लिए भी तमाएं, क्या करें? वो 5 किलो 10 किलो आटा राशन दे दिए, चावल दे दिए, उससे पेट गुजारा होता है? बहुत सारी चीजें चाहिए घर परिवार चलाने के लिए। क्या? अरे काट खत्म है गई, थोड़ा काट बिल्कुल खत्म हुई, नहीं मिलता है राशन? नहीं मिलता है।
नहीं मिलता है। तो वो तो कह रहे सबको मिलता है। भाई साहब नहीं मिलता, हमें तो जिंदगी नहीं करेगी अभी तक ना मिलो। बीजेपी पार्टी कैसी लगती है? बिल्कुल फूल में दे दियो आंचमी, आंचम भराओ। योगी जी का नाम सुना है आपने? सुनो है, कितना काम किया 4.5 साल में? एक रत्ती बन नहीं, एक भी तनो नहीं। बहुत नाराज लग रहे हैं आप। नाराज का सगर काम दुखी है। कितने बालक खड़े हैं जी, बेनदारी खत्म कर दी, ज्यादा ज्यादा और क्या करेगी जी बीजेपी? बताओ तो एक बात बताइए, अगर 22 में चुनाव होगा तो मान लीजिए योगी चुनाव लड़ेंगे और भी लोग चुनाव लड़ेंगे, तो योगी नहीं तो फिर कौन? योगी थे बामर पर गई है का? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आएंगे। क्यों आएंगे? काम किया है उन्होंने। कौन कौन से काम किए? एम्बुलेंस 100 नंबर और एक्सप्रेस लखनऊ और क्या अखिलेश यादव काम किया है। बिल्कुल विकास किया है अखिलेश यादव ने। देखिए लखनऊ एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया, 100 नंबर उन्होंने चलाई, एम्बुलेंस जो 108 उन्होंने चलाई, उस पर नाम 112 कर दिया योगी जी ने। ये चेंज कर दिया, लोग बाग सोचेंगे कि ये हमने चलाई है, लेकिन सबको पता चल गया है ये अखिलेश यादव का पूरा माफी काफिला था। वो ये पेट्रोल डीजल वगैरह का क्या कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? महंगाई वगैरह बढ़ी है क्या? साइकिल लेके आएंगे हम, साइकिल दौड़ेगी इस बार। अखिलेश भैया ने बोल दिया है सबको साइकिल एक एक फ्री दिलवाएंगे। मायावती जी भी ने वोट बैंक साधने के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो मायावती जी की तरफ देखेंगे? नहीं, केवल एक विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव। हाँ, वो अच्छे हैं, विकास के नाम पे विकास भी किया था उन्होंने। विकास के नाम पे कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सीधे? बिल्कुल सीधे अखिलेश यादव। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा पीछे आइए ना थोड़े। आप लोग मुख्य आज तक बीजेपी वाले, आज तक कोई विधायक नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, आज तक विधायक कोई क्षेत्र में आ नहीं रहा है, कोई पता चल नहीं रहा है, 2 पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या करें, ये पब्लिक क्या करें? बच्चे डोल रहे हैं जो इंटर पास से हाई स्कूल इंटर करके बैठे हैं, इनको 2 पैसे का रोजगार नहीं है, ये क्या करें बताओ? तो अभी वो विधायक वोट मांगने भी तो आएंगे जब चुनाव आएगा तो। वोट दो, अब वोट नहीं मिलेगा उनको। माला जूता क्यों करके? अब वोट नहीं मिलेगा। माला क्यों डालेंगे भाई? जूता माला डालेंगे बीजेपी वाले ने की, गांव के अंदर नहीं घुसेंगे हमारे में। तो आप रोक थोड़ी नहीं सकते हैं आप लोग। गांव के अंदर नहीं घुसेंगे वो, गांव के अंदर नहीं घुसेंगे। रोक देंगे आप? वोट देंगे, हम वोट देंगे अपने देंगे, अब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, अखिलेश भैया को। बस हम वोट बीजेपी में वोट किसी को भी वोट दे देंगे, बीजेपी वालों को वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया ये हमारा वादा है, बीजेपी गांव के अंदर नहीं आएगी। तो आप लोग गांव में आने से रोक थोड़ी नहीं सकते हैं? बिल्कुल रोक देंगे। जब वोट नहीं देंगे तो आगे कैसे जाएंगे गांव के अंदर? जब हम उनको वोट नहीं देंगे तो गांव के अंदर क्यों आएंगे? जब नहीं घुसने देंगे जनता। वोट नहीं घुसने दोगे? नहीं घुसने देंगे। जब हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है तो क्यों घुसने देंगे? बीजेपी वाले गांव में आएंगे? नहीं आवेगा, 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 नहीं आवेगा। कैसे नहीं आवेगा? जब जनता संतुष्ट नहीं बीजेपी वाली, बीजेपी वाली क्यों आएंगे गांव के अंदर? आप बताओ। बीजेपी से जनता सख्त खिलाफ है। महिला कितनी सुरक्षित हैं? मनीषा का प्रकरण आपने, हाथरस की एक बिटिया थी मनीषा, आपने हाथरस यहाँ से, मथुरा से हाथरस ज्यादा दूर भी नहीं है, 30-32 किलोमीटर का दूरी है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस बिटिया के लाश को रात के 12 बजे जलाया, पेट्रोल डाल के जलाया। हिंदू धर्म की कोई रीति रिवाज उन्होंने ख़त्म कर दी। वो उनकी मानसिकता ये है कि गरीबों की बहन बेटियों को, औरतों को, आप गोरखपुर ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, कहीं पे भी आप उठा के देख लीजिए, वो बहन बेटियों को अपने उपभोग की वस्तु समझ रहे हैं। क्या उनका अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप आरोप लगा रहे हैं? जब आप धरातल पे देखिए ना, चीर हरोड़ हो रहा है, बहन बेटियों, माँ बेटियों, इनका चीर हरोड़ हो रहा है, सलवारें खींची जा रही हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। आप ये अगर भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, तो कहाँ लगा रहे हैं आप बताइए? क्या उसे न्याय मिला आप बताइए? ये लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, पूरे देश ने देखा। क्या उसे न्याय मिला? नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, मनीषा बिटिया के साथ अन्याय किया। अगर देश की जनता बिटिया के साथ खड़ी न होती तो क्या उसे न्याय मिल रहा था? न्याय मिल गया? नहीं, क्यों नहीं? अब जेल में है,
सीबीआई पे भरोसा है। जो टीम जो तो ये मुद्दा कुछ चुनाव में प्रभाव डालेगा? बिल्कुल डालेगा। किसानों का मुद्दा है। देश के बेटे, किसानों के 9 बेटे गाजीपुर बॉर्डर पे, अन्य बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तीन मुद्दे जो काले कानून है क्यों लाए गए? किसी ने मांगे? आप बताइए। जब किसी ने नहीं मांगे तो बड़े बड़े गोदाम बना दिए पहले से ही उन उद्योगपतियों ने। आप क्या हमें गुलाम बनाना चाहते हैं? अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप लोग? जीरो। जीरो 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 हाँ जीरो जीरो, एक भी लम्बन नहीं। क्यों? नहीं, कुछ नहीं कराया, काम कुछ करा ही नहीं है, किया नहीं है अभी तक। किसान के लिए कुछ नहीं किया है यहाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं था, काऊ के लिए नहीं। जीरो देंगे? जीरो जीरो जीरो, एक भी वोट नहीं। आप देख रहे थे, ये मथुरा की जनता है। हम लोग मथुरा में आ गए हैं। मथुरा की जो रिपोर्टिंग होगी, मथुरा की जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन होगा, वो आप लोगों को लगातार हम दिखाएंगे। लगातार बने रहिए। मथुरा अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक नगरी है। अब मथुरा के लोगों का यहाँ का जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला वोट बैंक कहाँ जाएगा? लगातार अन्य तमाम सियासी दल है वोट बैंक साधने का जो अपना नया नया तरीका है, फॉर्मूला है, अपना चुके हैं। कहीं मायावती उतर चुकी हैं, कहीं अखिलेश उतर चुके हैं। योगी जी ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है गोरखपुर में। देखना दिलचस्प होगा कि तमाम मुद्दे, तमाम सियासी दलें, लेकिन फैसला जो करती है वो जनता करती है। तो जनता किसकी तरफ जाएगी? जनता जिसकी तरफ जाएगी उसकी सरकार बनाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो से आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।